पाकिस्तान अब इजराइल की नौकरी करने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिक गाजा में भेज रहा है और वहां करेगा क्या गाजा में जाके? तो गाजा में जाके हमास पे कंट्रोल करेगा। प्रियंका गांधी का देखा था ना बैग, याद है ना? पार्लियामेंट में गई थी लेके सपोर्ट करने के लिए गाजा को। तो जो देशभक्त लोग हैं वो खुशियां मनाइए, फिर से दिवाली मनाइए, पटाखे छोड़िए, इन लिबरांडुओं को रोने के लिए छोड़ दीजिए। क्यों? नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, अगर आपको ये सुनने को मिले कि पाकिस्तान इजराइल के साथ मिलकर हमास से लड़ रहा है, तो क्या आपको इस न्यूज पे बिलीव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये सच हो गया है। किसी टेलीविजन चैनल पे आपको ये न्यूज दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये सच्चाई है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, प्रूफ भी दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही सही है कि पाकिस्तान अब इजराइल की नौकरी करने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आई है। इजराइल और फिलिस्तीन लड़ाई 2 साल से अभी चल रही है, ताजा में 2 साल से चल रही है। गाजा खत्म कर दिया इजराइल वालों ने। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में इजरायली पासपोर्ट बैग की वैल्यू नहीं है। मतलब इजरायली पासपोर्ट लेके आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। दुश्मनी इस कदर है पाकिस्तान से। लेकिन फिर पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है? तो ये खबर आई है कि एक नई फोर्स बनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। इस फोर्स के नाम पे पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिक गाजा में भेज रहा है और वहां करेगा क्या गाजा में जाके? तो गाजा में जाके हमास पे कंट्रोल करेगा कि कोई भी हमास का बंदा गाजा में आके उत्पात न मचा सके। कुल मिला के ये हुआ कि वो इजराइल के बॉर्डर की रक्षा करेगा वहां पे जाके, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के थ्रू जा रहा है। और इसका जो खर्चा होगा, इतने फोर्स वहां भेजेंगे तो खर्चा भी तो होगा। तो खर्चा कौन बेयर करेगा? खर्चा इजराइल बेयर करेगा दोस्तों। तो यूं समझ लीजिए कि जैसे हम अपने काम के लिए किसी सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करते हैं, वैसे ही इजराइल ने पाकिस्तान को हायर कर लिया है 20,000 सिक्योरिटी एजेंट के लिए। सिक्योरिटी एजेंट क्या होंगे? वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं 20,000, जो जाएंगे और गाजा की रक्षा करेंगे ताकि हमास के बंदे वहां पे आके कोई उत्पात ना मचा सके, इजराइल के बॉर्डर की तरफ ना बढ़ सके। ये कैसे हो गया कि जो पाकिस्तान इजराइल के पासपोर्ट को मान्यता नहीं देता है, पूरा मुस्लिम देश जो इजराइल के खिलाफ लगा हुआ है, क्योंकि सारे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ इजराइल जो मुस्लिमों को मार मार के भगा रहा है अपने पास से, जिससे पूरा मुस्लिम वर्ल्ड कांप रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी ही है मुसलमानों का। लेकिन ये पाकिस्तान ने कैसे कर दिया? तो दोस्तों, पाकिस्तान का कोई कैरेक्टर नहीं है। हमारे यहाँ भी जब हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा था, चल ही रहा है अभी, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो जिहादी थे, वीडियो देखा होगा आपने, हमें भेज दो गाजा, हम हमास की तरफ से इजराइल से लड़ेंगे। तो जाओ भाई, अब तो पाकिस्तान से लड़ो, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ चली गई है, जाने वाली है। हमारे देश के लिब्रांडो कि हम आई सपोर्ट फिलिस्तीन, आई जॉन रफा, आई जॉन गाजा। प्रियंका गांधी का देखा था ना बैग, याद है ना? पार्लियामेंट में गई थी लेके सपोर्ट करने के लिए गाजा को। अब जाए पाकिस्तान से लड़ने के लिए, जाए गाजा में अभी। दोस्तों, ये किसने किया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से मिलके, नेतन्याहू से मिलके किया है। क्योंकि पाकिस्तान का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। इसको जो पैसे देगा उसके लिए नाचने को तैयार हो जाएगा। तो जिसके बाप दादे पुरखे ने हिंदुस्तान से अलग होके पाकिस्तान बनवाया था, और जो यहाँ पे रह गए थे, और उनके जो सपोर्टर है लिब्रांडो यहाँ पे, उनके लिए डूब मरने वाली बात है। अरे लिब्रांडोओं, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो जाओ हमास की तरफ से गाजा में लड़ो पाकिस्तानी फोर्सेस से। नहीं तो ये नौटंकी बंद करो, क्योंकि जिसका तुम सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तानियों का, हमास वालों का, उसी दोनों को आपस में भिड़ा दिया है ट्रंप और नेतन्याहू ने। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है ये लिब्रांडो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। जो पुराने ढर्रे पे चल रहे थे, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। भारत चांद पे पहुंच चुका है, जहां पे कोई पहुंचा नहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पे। तो भारत अपना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अपनी डिप्लोमेसी अपने हिसाब से करता है। लेकिन इतनी बड़ी न्यूज हो गई, इतना इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया, लेकिन हमारी मीडिया से गायब है।
मीडिया बोले तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उससे गायब है। किसी चैनल पे ये बहस चल ही नहीं रही है कि ऐसा हुआ है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। प्रिंट मीडिया में ज़रूर छपा है, मतलब पेपर में हमने देखा नहीं है रिपोर्ट, लेकिन ऑनलाइन जो छपती है पेपर नवभारत टाइम्स का, उसकी रिपोर्ट है जो हमने आपको दिखाई है दोस्तों। तो भारत की मीडिया इसको क्यों नहीं दिखा रही है ये तो समझ से परे है। लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि जो मीडिया है वो ब्रांडों के हाथ में है। उसके जो मालिक हैं, जो मीडिया हाउस के मालिक हैं, वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो कॉटरी का हिस्सा है, जो इकोसिस्टम का हिस्सा है। और अगर पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाता है तो ऐसी न्यूज़ अगर आती है तो उसको मीडिया में चलाने से कतराते हैं। और यही कारण है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे मीडिया से गायब है दोस्तों। तो जो देशभक्त लोग हैं वो खुशियाँ मनाइए, फिर से दिवाली मनाइए, पटाखे छोड़िए, इन लिब्रांडुओं को रोने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो सूअरों की तरह गंदगी में ही रहने के आदी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।